भक्त सभी जनता शांति से रहा करेगी, भगवान से डरा करेंगे। और जब भक्ति सत करोगे, परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं, आपके घर भर देगा। ये सत्कर मान लियो, आपके घर भर देगा दंते। और थोड़े काम में घड़ी बरकत हुआ करेगी। आपको इतनी बरकत दे देगा जैसे आप भक्तों के इंटरव्यू के अंदर अब आप बीती सुनते हो। एक भक्त ने बताया था, दास ने भी सुना, कि पहले एक महीने में 5-5 हजार रुपए की दवाई आ जाती थी, और जब से नाम लिया है 100 रुपये की दवाई तक थोड़ी बहुत आवश्यक आ जाओ ना, औषधि नहीं लाए। और 4500 रुपये का सामान महीने में खर्च होया करता था, और 4500 रुपये का सारा सामान घर का ला कर रखा था। और 4 महीने तक वो खत्म नहीं हुआ। जिससे मैं सामान लाता था, वो भक्त बता रहा था, उस दुकानदार ने कहा कि क्या कहीं और से सामान लेना शुरू कर दिया आपने? तब उसने बताया कि अभी पता नहीं, जिस दिन से हम सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर दीक्षा प्राप्त करके आए हैं, हमारा तो कुछ खर्चा ना होता, न्यो का न्यो दरिया है। 4-5 महीने हो गए। तो पुण्यात्मा, एक तो बीड़ी, तम्बाकू, शराब ये छूटेगी, और भगवान की कृपा होगी, बुराई जो बीमारी रोग था वो खत्म हो गया, वो सारी बचत होगी। और फिर परमात्मा का आशीर्वाद आप देखते हो। दास के साथ तो बहुत बार बना था। ऐसे समय में ये देखा करता था कि कल पैसे की आवश्यकता है और पैसा है ही नहीं, थोड़े से रखे थे 500 रुपये। तो ऐसा दया करी दाता ने बहुत बार कि जहां 500 रुपये की आशा थी, 500 रुपये रखे होंगे, वहां पर 5-5 हजार रुपये दास को मिले रखे हुए। और मैंने सिर पकड़ पकड़ कर देख लिया, ये आए कहां से, इतना पैसा रखा ही नहीं मैंने कभी इस अलमारी के अंदर। और ऐसे बहुत गणे भक्तों के साथ बीती है, बहुतों ने बताया। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जब ये पृथ्वी बना सकता, ये नोट नहीं बना सकता कागज के? 1 सेकंड लग गए इसने, सारे ब्रह्मांड रच दिए जिसने। और वही परमात्मा झोंपड़ी में बैठा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, सारी सृष्टि के सृजनहार, सबके पालनहार। और ऐसे दुष्ट लोगों ने उनका भी बहुत बुरा विरोध किया था, कबीर भगवान का ऐसे जुल्म ढाए थे, जैसे आज दास के साथ ये कुछ दुष्ट लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान सब सफलता देगा अपने को। हम परमार्थ के लिए लगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचते ना करते। तो उस समय परमात्मा के नाम से चिट्ठी लिख दी गई थी, कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी, झूठे पाखंडी आचार्यों, शंकराचार्यों और गुरुओं ने। उस समय के जितने मंडलेश्वर काजी मुल्ला थे कि कबीर भंडारा करेगा, सबको झूठी चिट्ठी लिख दी, सब जगह, सब संतों के, पंथों के सब जगह भेज दी। 18 लाख व्यक्ति आगे निश्चित तिथि को, 18 लाख व्यक्ति, ये साधु संत और निमंत्रित, सबके पास चिट्ठियां चली गई। और साथ में ये लिखा था कि कबीर पुत्र नीरू जुलाहा काशी वाला सबको आमंत्रित करता है। 3 दिन का भंडारा होगा, सारे भोजन, लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, सब खीर खांड बनाए जाएंगे, हलवा। और प्रत्येक साधु संत को प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर माने कंबल होता था, बहुत सुंदर कंबल टाइप एक होती थी खद्दर की, वो दोहर होती बोलते थे, डबल। और एक असरफी देगा सोने की, यानी 10 ग्राम सोना। इस लालच में सारे डेरा वाले अपने चेलों को और सबको बुला ले। 18 लाख व्यक्ति सामने खड़े हो गए। जब रविदास जी को पता चला, ये दोनों महात्मा, परमात्मा और रविदास जी अधिकतर इकट्ठे ही रहा करते थे, तब रविदास जी ने कहा कि भगवान, आज तो इन्होंने कति जुल्म कर दिया, आपके नाम से चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति चिट्ठी लिए खड़े हैं, कबीर भंडारा करेगा, दौर और मोहर असरफी देगा, 3 दिन का लिख रखा मालिक। कबीर साहब बोले, आजा बैठ जा रविदास, जिसकी आड़ लेकर बैठे हैं वो आप संभालेगा। गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज,
गरीब रविदास जी को अपनी कुटिया में उठा लिया, अंदर से कुंडी लगा ली, बैठ गए। उधर से परमात्मा दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने सतलोक में, जहां से वो आते हैं, जहां से हम सभी आए हुए हैं, वहां किसी चीज की कमी नहीं। वहां से जाकर 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही ट्रांसपोर्ट का साधन था, बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे रखते हैं, ऐसे वो बोरे रखकर उनमें बने बनाए जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, ऊपर से सतलोक से हलवा, खीर, खांड और लाकर आप दूसरा रूप बना लिया केशव नाम के बंजारे का। बंजारा एक बिजनेसमैन को पहले बंजारा कहा करते थे, जो बिनज करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं से खांड ले आते, तो दूसरी मंडी में जहाँ खांड बूरा नहीं होती वहाँ बूरा भेज देते, वहाँ से बाजरा ज्वार लेकर दूसरी मंडी में ले जाते, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसमें ये बैलों से ही साधन था, जंगलों से गुजरना होता था। तो 9 लाख बैलों के ऊपर सामान रख के आगे, और उन तंबू लगा दिए पूरे चौपड़ के बाजार में, काशी बनारस में। और उन्होंने पूछा, कोई पूछ रहा था कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का पगड़ी बदलिया मित्र हूं, दोस्त हूं, वो मेरा धर्म भाई है। और उसने चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक भंडारा है, कुछ सामान ले आइएगा। तो ज्यादा ना बढ़ाकर पुण्यात्माओं, सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे, उनको भी चिट्ठी लिख दी, क्योंकि शेख तकी जो था वो सिकंदर लोधी का गुरु था, और वो भी ईर्ष्या करता था। उन सब ने मिलकर ये एक मसलत बनाई थी, एक सलाह बनाई थी, मीटिंग करके ये परमात्मा को के नाम से चिट्ठी लिखी थी, कबीर जी के नाम से। उन्होंने इसलिए लिखी थी कि ये शर्म के मारे भाग जाएगा, लोग इसे पीटेंगे, चिट्ठी क्यों डाली थी, हमारी इतनी दूर से आए। उन्होंने किया तो ऐसे था। तो शेख तकी ने अपने राजा से भी बता दिया कि आपका गुरुजी और वहां ऐसे भंडारा कर रहा है, क्योंकि सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य बन गया था, लेकिन था कच्चा सा। फिर भी राजा दिल्ली का काशी पहुंचा, उसने पूछा कि किससे? जो केशव रूप में बैठे थे भगवान, दूसरे रूप में एक बिजनेसमैन सेठ के रूप में, उससे पूछा सिकंदर लोधी ने कि आप कौन हैं? उसने बताया कि मैं केशव नाम है मेरा, मैं बंजारा हूं, बिजनेसमैन हूं। तो सिकंदर लोधी राजा ने पूछा दिल्ली के बादशाह ने कि कबीर जी से आपका क्या नाता है? कि वो मेरा मित्र है, मेरा धर्म भाई है, मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है। और उसने मेरे पास संदेशा भेजा था कि भाई एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी तो साथ यूं गया था कि कबीर भाग गया होगा, जो फड़ी छोड़ गए, और सिकंदर उससे हट जाएगा दूर और तेरी महिमा फिर से बन जाएगी। जब उसने देखा शेख तकी ने भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है, भाई भला हो, किसने दिया ऐसा भंडारा, आज तक ऐसा भोजन कभी खाया नहीं, ऐसा भंडारा नहीं देखा। और शेख तकी तो पेट पकड़ कर बैठ गया एक तरफ ने। तो सिकंदर लोधी ने पूछा उस केशव रूप में बैठे परमेश्वर से कि कबीर जी क्यों नहीं आए? तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौज है मान उसकी, कभी आओ। उसका मित्र बैठा, उसका दास बैठा, आ जाएगा, जब आएंगे उनकी मौज होगी तब आ जाएंगे। और सिकंदर लोधी वहीं पहुंच गए कुटिया पर, और कुटिया खड़खड़ाई। रविदास जी ने कहा कि महाराज जी वो तो आगे सब यहीं पर। परमात्मा बोले बोल मत, आप चले जाएंगे, और मैं तो भाई रात को चला जाऊंगा यहाँ से कुटिया छोड़ के। तो रोज दुखी करने लग गए। सिकंदर लोधी ने आवाज लगाई कि हे परवरदिगार, एक बार कुटिया का दरवाजा खोलो। कौन हो आप? अंदर से पूछा परमात्मा। आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। कबीर साहब ने कहा राजन, मैं हो गया दुखी, मैं गरीब आदमी,
अपने गुजारा करता हूँ, कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पोषण करता हूँ। परमात्मा का अपना कोई परिवार नहीं था। एक लड़का मृत जीवित किया था शेख तकी की फड़क निकालने के लिए, और एक शेख तकी की लड़की कब्र में दबा रखी थी, मृत्यु के उपरांत वह जीवित की थी उस अल्लाह अकबर ने, कबीर साहब ने। वो दोनों बच्चे परमात्मा के साथ रहा करते थे, जीवित करके वो गए नहीं फिर कहीं पर भी। उन्हें मालिक के मुंह बोले बेटा बेटी, और दो मुंह बोले माता पिता थे, नीरू और नीमा। उनसे जन्म नहीं था, वो मालिक तो सहसरी राय थे। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तो अपने कुंबे का, अपने परिवार का पोषण करता हूँ कपड़ा बुनकर, और मेरे साथ महाराज गुरु महाराज जी बहुत बूंदी कर दी, मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मैं तो आज रात काशी में रहूंगा और रात में अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, ये मुझे जीने नहीं देंगे, यहाँ पर बहुत तंग कर लिया। तब सिकंदर लोधी कहता है परवरदिगार आप किसी और को तो बहका सकते हो, अपने दास को नहीं। एक बार दरवाजा खोलो मेरे दाता, आपने जय जयकार कर रखी है, भंडारा खोल रखा है। ये दाता आप तो अपने को छुपाए रहते हो, आप में यही एक खासियत है। सिकंदर लोधी ने कहा एक बार दर्शन दे दो मुझको, बहुत दूर से आया हूं। तब वो दरवाजा खुलवा दिया, समेत मुकुट के सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया। बोलो सतगुरुदेव। और प्रार्थना की कि हे परवरदिगार सभी आपकी दर्शन की इंतजार कर रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, आपका मित्र वहां पर भंडारा कर रहा है, आप चलिएगा। परमात्मा बाहर निकले, झोंपड़ी से जब बाहर निकले, आकाश से फूलों की वर्षा हुई कबीर भगवान के ऊपर, फूलों की वर्षा आकाश से, सतलोक से। और सिकंदर लोधी ने हाथी पर बिठाया अपने आसन के साथ, और चंवर स्वयं करने लगे भगवान कबीर साहब के ऊपर। रविदास जी को भी साथ ले लिया, भंडारे में आ गए। जहां देखा उड़े सब जय जयकार करें, ये भाई ऐसा भंडारा नहीं देखा। और जो भी खाना खा के जाओ उसको दौर और असर भी विदाई की दी जा रही थी। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, 3 दिन तक भंडारा चला। तीनों दिन परमात्मा ने एक टेंट के अंदर टेंट लगा दिया, खूब खोल दिया टेंट को, ऊपर सीलिंग रख ली, और एक आसन के ऊपर बैठ के सामने केशव रूप, दूसरे में अपना कबीर रूप, डबल रोल कर रहे परमात्मा। केशव प्रसन्न करता है, कबीर साहब उत्तर देते हैं कि आप ऐसे, केशव पूछता है कि आप ऐसे गंदे लोक में क्यों आ गए अपने उस सुखमय स्थल को छोड़कर। तब कबीर साहब कहते हैं केशव मेरे दर्द ने आप नहीं समझ सकते, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल के धोखे में आए हुए हैं, इनको लेने के लिए आया हूं। अपने बच्चों से माता पिता दूर नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ नहीं सकता कोई, ये मुझे खोज रहे हैं। ये समर्थ परमात्मा हमने सुख दे, और ये जिनकी पूजाएं कर रहे हैं इन पर दुखों के कहर टूट रहे हैं। और मैं समर्थ हूं, मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, ये मुझे भगवान नहीं मान रहे। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम मेरे बच्चे हो। मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं इनको खोज रहा हूं। हमारे इस बीच के इस हमारा जो वियोग हो गया, एक दूसरे से विमुख कर दिए नकली संतों पंथों और दुष्ट लोगों ने, ये बीच ने हमारे न कौन एक करे। तो दास भेजा उस परम पिता ने आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए। तो जब चलने लगे 9 लाख बैलों पर टेंट का सामान लाद लिया। केशव ने कहा कि वे चलो साथ में, वहां से सतलोक के भक्त आए हुए थे यहाँ पर सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में इतना दर 18 लाख व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं जमा सकता। 18 लाख आदमियों ने सुबह उठते ही, चाहे कितना कि में बना रहो, प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता इतना मोहन भोजन, और कितना बड़ा सेठ। 18 लाख एक बारात में 200 आदमी आ जा, 10 दिन पहले चिंता हो जाती है, हलवाई लाओ फलाना लाओ, और मर पूरा फिर भी ना पाटे, फिर भी काम ना चले। तो पुण्यात्माओं भगवान की लीला को दबा रखा था, और उस समर्थ के उस लाल को कूड़े में डाल रखा था। इस दास ने आकर परख्या,
और ये बाप के सामने खोल के दिखाई दी लालों की बोरी, अब लूट लो इस राम नाम की लूट को। अब क्या होता है, केशव और कबीर परमात्मा, सिकंदर लोधी, शेख तकी और सैनिक खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी, देखा आपने मेरे गुरुजी का भंडारा। तब क्या हुआ, शेख तकी क्या कहता है, ऐसे ऐसे भंडारे हम सौ कर दें, इसने तो ऐसा महोत्सा सा किया है। पुण्यात्मा, महोत्सा कहते हैं जैसे कोई कंपलसरी हो ना, जैसे कोई बता दे कि तूने इतना इतने जमाने पड़ेंगे, इतने पंडित जमाने हैं, या इतना देना पड़ेगा दान धर्म, कोई मजबूरी हो तो वो घटिया मार लिया करे, फॉर्मलिटी करता है, उसको महोत्सा कहते हैं। और जग जोनार खुशी में किया करते हैं, जैसे किसी के घड़े दिनों में कोई पुत्र प्राप्ति होती थी तो उसकी न्यारी खुशी होती थी, खूब रोट भोजन थे, भंडारे थे, घी से हलवे से खुले हाथ से बरता है, उसको जग जोनार कहते। तो गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे जग जोनार करी है और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी का डे ओछा। जो शेख तकी तो ओछा था, घटिया इंसान, अन्यों के क्या किया है इसने, यानी उसका वो तो उसका पक्का विरोधी था, भगवान का दुष्ट था वो, इतना कुछ देख कर भी नो कहे इसने क्या किया, महोत्सा सा किया है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते कोई कहे जग जो नौर किया, वह कमाल कर दिया, ऐसा भंडारा देखा ना सुना। और कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी काट दे ओछा। तो उसी समय क्या हुआ, सिकंदर लोधी ने कहा केशव जी आपके बंजारे और बैल तो बहुत दूर चले गए होंगे, दरिया से निकलकर गंगा को जो पार करने लगे वो बैल, उससे पार होना था दरिया से, गंगा से, तो गंगा एकदम नीचे उतर गई, घुटना पानी रह गया उन बैलों के। तो सभी हैरान थे देखने वाले, राजा भी और भी, कि एकदम गंगा इतना डाउन फॉल मारेगी और उनके पार निकलते फिर फुल स्विम पे होगी। उन्होंने सोची कोई ना, ऐसा दरिया का ऐसा होता ही रहता है, वह तो बात इतनी ध्यान करी नहीं उन्होंने। तब उन्होंने कहा सिकंदर ने कि केशव आपके बंजारे, आपके में वो साथी चले गए होंगे। सभी ने उधर दृष्टि की तो आसपास ना कोई बैल ना बंजारा, नहीं तो 9 लाख बैल यहां से लेकर इशार काट जाए तो भी थोड़े स्थान थोड़ा रहे। तो सब हैरान रह गई, कहां गए कहां गए। इतना कह ही रहे थे, केशव सामने खड़ा था और कबीर परमात्मा के अंदर समा गए, अकेले कबीर भगवान वहां पर रह गए। बोलो सतगुरुदेव। दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग्न। तो कहने का भाव दास का ये था पुण्यात्माओं, कि जो परमात्मा ये कहना हमें ये शिक्षा देने के लिए कि तुम ऐसा विश्वास करियो मेरे पे, और फिर देखना आपके ऊपर कोई आपत्ति आओगी कैसे खड़ा मिलूंगा। और क्या बताना चाहा था, जो परमात्मा 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक भोजन भंडारे, लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी और दोहर और असरफी दे सकता है, एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति, वो समर्थ कितना है। और आपको क्या नहीं दे सकता, पूरे विश्व को खिला सकता, वो पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में सब कुछ भर दे, हरा भरा कर दे इस पृथ्वी को, और आपका घर भर दे पूरा। अगर विश्वास करोगे तो ये सत्कर मान लेना, उस समर्थ का सहारा आपको है। तो समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणा मिल गया आपको, आपका कभी कोई हानि नहीं होगी यदि मर्यादा में रहोगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए।
धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग, परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो, उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती है। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए, यहां से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि सत साधना ऐसी है, इसकी भक्ति से, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये 1 नंबर का ठग है, बंटवारा कहा है संतों ने इसको, जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते, तो वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं। और जो भक्ति करते भी हैं, अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते, तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट से स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, वहां भी नियम वैसे ही है, और वहां सफल होते हैं, फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहां भी वही नियम है, और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा
अपने मुख कमल से स्वयं ही आकर के बोला करते हैं यथार्थ ज्ञान। इसी का समर्थन दिया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 ने। उसमें कहा कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अंतिम श्वास तक इस जीवन का, इस शरीर के नष्ट होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते करो, सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ, एक विशेष आस्था के साथ इसका सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य समझकर इसका सिमरण करो। तब आप शरीर छोड़कर जाओगे तब तक इसका सिमरण करते रहोगे। इस ओम नाम से जितना भी अमरत्व आपको प्राप्त होगा वो इस मंत्र से हो जाएगा। फिर ये तो है ब्रह्म तक की साधना। अब चाहे आप ब्रह्म की साधना करो और चाहे आप किसी परब्रह्म की साधना करो या परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उनके लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सुमरण जो है, मेरी भक्ति, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम मंत्र है और कोई नहीं, नथिंग एल्स। इति बस यही फाइनल है। और जो इस ये पर्याति तजनदेहम शरीर छोड़ते तक इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। और ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्मलोक। देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के पृष्ठ नंबर 562 और 563 पर स्पष्ट किया है। देवी हिमालय जी को कह रही हैं कि सभी पूजाएं त्याग दे, अन्य किसी देव में आस्था मत कर राजन, केवल एक ब्रह्म की साधना कर, ओम उसका नाम जाप है, ओम का सिमरण कर और ब्रह्म पाने का उद्देश्य कर, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, तू ब्रह्म लोक में चला जाए, उसको प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्म, वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, यानी वो ब्रह्मलोक में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में 2 पुरुष बताए। एक तो ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता मैं ब्रह्म हूं, सो अहम खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ओम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और खम माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में, वहां मैं रहता हूं। और जो पूर्ण परमात्मा है वो गुप्त है, वो प्रोक्ष है, वो ऊपर के तेजों में लोकों में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा की यथार्थ जानकारी, परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है नहीं लेता है, साकार है या निराकार है, उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताते हैं। धीराणाम, उनसे सुनो, तत्वदर्शी संत वो बताएंगे वास्तविक ज्ञान, उनसे सुनो। और विद्वान और अविद्वान की पहचान भी वो संत बताएंगे। फिर श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन किया है कि यज्ञों की विशेष विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली हुई अमर वाणी कबीर वाणी के अंदर विस्तार के साथ
कहा गया है वो तत्व ज्ञान है। उसको समझने के बाद प्राणी फिर पूर्ण रूप से सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस अध्याय के गीता ज्ञान दाता तो उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी भी नहीं रखता। उसके पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपना अमृत ज्ञान आपके लिए यहाँ भरकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी में, फिर अपने गवाह बनाते हैं प्रत्येक युग में। अब कलयुग में जो उन्होंने अपने साक्षी बनाए हैं आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको परमात्मा मथुरा में मिले, जहां पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। उनको ज्ञान दिया, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में पड़ के बुरी तरह रोई। फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए जहां से हम आए थे, और जो वो सुखमय स्थान है जहां कभी जरा और मरण नहीं होता, जहां वृद्ध अवस्था नहीं है, जहां मृत्यु कभी नहीं होती। फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा तो वो परमात्मा कबीर साहिब के गवाह बने कि परमात्मा कबीर आप ही परमात्मा हो। क्या बताया है कि आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, अमर लोक से चलकर आए काटन इस काल की जंजीर। अमर लोक से चलकर आए आप सीधे सहसरी जाते हैं। तो पुण्यात्मा उसके पश्चात उन्होंने अपने गवाह बनाए आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। उनको सचखंड लेकर गए। वो योगी पुरुष अपने आप में योगी पाक रहे थे, चारों वेदों और गीता पुराण आदि के वो ब्रह्मज्ञ ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे। जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी 4 वेद और पुराण 18 ये एक उजड़ जेरा है, तत्व ज्ञान परम साहेब का वो तो ज्ञान उचेरा है। रामानंद जी वेदों पर गर्व करते थे, पुराणों और गीता पर गर्व करते थे कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। परमात्मा ने कहा कि ये तो एक उज्जड़ झेरा है, 4 वेद और पुराण 18 ये एक उज्जड़ झेरा है, इससे निकल नहीं सकते इस साधना से, ये इनकम्प्लीट है। फिर रामानंद जी के भ्रम को निवारण करने के लिए सचखंड लेकर गए। वहां देखा अपना वास्तविक स्थान और परमात्मा बैठे सिंहासन पर, राजा के समान, सिर पर मुकुट, सफेद छत्र और राजा की तरह अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखा उस 5 वर्ष के बालक के रूप में, और फिर अपना वास्तविक रूप बनाया, फिर बालक रूप धारण किया, फिर उस महापुरुष को वापस छोड़ दिया। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि 2 ठोर है एक तू, 2 ठोर, वहां भी आप हो यहां भी आप हो, 2 ठोर है एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त, पहले तो विद्वान पाक रहे थे, मैं ऋषि को आवे थे स्वामी रामानंद पंडित जी। फिर कहते मैं भक्त मुक्त हुआ, मेरा भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, यानी निज ब्रह्म यानी वास्तविक भगवान आप हो, मुझे हुआ दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ब्रह्म कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मोय हो गया दृढ़ विश्वास। तो पुण्यात्माओं ये दूसरे गवाह उस कबीर भगवान के। तीसरे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी
आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को परमात्मा मिले, कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरण्यक सपू जो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साज। एक समय परमेश्वर कबीर जी इस धरातल पर आए हुए थे। जैसे ये क्या करते हैं, परमात्मा कई प्रकार से लीला करते हैं। ये तीन सतिथि में रह करके अपने सभी ब्रह्मांडों को चलाते हैं, सब जीवों की संभाल करते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं अपने ओरिजिनल, अपने ही अन्य रूप में, और दूसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? अमर चक्रधारी भगत जी। कहाँ से आए हैं आप? सर वैसे तो छत्तीसगढ़ से हूँ, मगर रहता महाराष्ट्र पुणे में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहला मैं संतोषी माता का व्रत रखता था, और ऐसे जो पारंपरिक हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूजाएं होती थी, अपना गणेश पूजा और नवरात्रि, ये सभी अपने पूजा करते थे। सर जो हिंदू धर्म में पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ये सब पूजा करते हुए भी अपने को ये खाली कुछ भी लाभ नहीं होता था भगत। इतने सारी अपन पूजा करते थे मगर अपने हाथों में कुछ भी नहीं आता था। बहुत सारी पूजा करने के बाद ऐसा दिखता था नहीं था कि अपने को कुछ लाभ हुआ हो अपनी ज़िंदगी। इसलिए थोड़ा सा कि पिताजी ने हमको ये बोला कि भाई ऐसा ऐसा भक्ति है तो आप करके देखो, तो हम वो बार बार इग्नोर करते थे कि हाँ इस बाबा बाबा के चक्कर में पड़ेंगे, और ये अपना ठीक है इतना अपना अच्छा चल रहा है। तो पिताजी फिर भी बार बार हमको प्रेशर करते थे, नहीं भाई कर लो कर लो। तो मैंने ऐसे एक बार चैलेंज कर दिया था, नहीं तुम्हारा गुरुजी चलो, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, 7 बजे से सुबह काम पे लगने के बाद 7 बजे तक काम करता हूँ, और तुम्हारा गुरुजी क्या मुझे खाने पीने को थोड़ी ना देगा। टीवी लेने के लिए बोलते हैं, टीवी लेने के लिए क्या तुम्हारा गुरुजी पैसा देगा क्या? तो पिताजी ने भी ऐसा ही बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं देगा, अपना गुरुजी सबको देता तो तुमको भी देगा। ठीक है मैं तुम्हारे गुरुजी को देखता हूँ और मैं बोलता हूँ, फिर मैं लेता हूँ, यानी कि टीवी आपका गुरुजी पैसा दिया तो। बाद में क्या हुआ भगत जी, मैंने टीवी ली। भगत जी फर्स्ट टाइम ही मेरे को, जब भी मैंने मेरे पिताजी के बोलने से मैंने वो सब किया, बाद में मुझे 3 लाख रुपए का 3 महीने में ऐसा लाभ हुआ। तब उस समय मैं जुड़ा नहीं था। बाद में मेरे दिल में ऐसे जगह बन गई, यार इतना ये कैसा क्या हो गया। तो बाद में पिताजी ने मैं बोला देखो कितना तुमको अच्छा लाभ होगा, अभी तुम क्या करो, नाम दीक्षा लो और वो भक्ति करो। तो मैं उनको झूठ मूठ का ऐसे ही बोल दिया ठीक है अपन करेंगे। बाद में मेरी शादी तय हो गई। शादी में कैसे भगत जी, छत्तीसगढ़ में मेरा शादी होना था, तो मेरे शादी में 4 बकरे कटना था। 4 बकरे कटना था, तो उसके जितने भी ब्लड है ना, उसमें मुझे चल के हमारा जो कुल देवता है, मेरे पिताजी को तो अलग कर दिए थे समाज से, मगर जो हमारे कुल देवता है उसमें मुझे पाँव में चल के वो निशान करके मुझे कुल देवता के पास में जाना था। तो मैं मेरे चाचा लोग को बोला कि मुझे ये नहीं होने वाला है, आप लोग कुछ दूसरा रास्ता निकालो। तो सब लोग गांव वाले बोलने वाले, घर वाले बोलने लगे, नहीं नहीं ये तूने नहीं किया तो तू मर जाएगा। तो मैं बोला नहीं नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं मर जाऊंगा जिंदा हो जाऊंगा, ये मुझे मालूम नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना है। सब लोग ने बोला कि पहले इसका पापा पागल है इस लाइन में जुड़ने के बाद में, अभी बेटा भी कैसा रूखा रूखा बात करता है, अभी इसके घर में कुछ तो बड़ा कलेश होने वाला है। मैंने उनको बोला जो होगा देखा जाएगा, आप लोग शादी की तैयारी करो। बाद में शादी तैयारी करने के बाद में भगत जी मैं गांव गया, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं अपना फिर महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र आने के बाद में मेरे पिताजी फिर फ़ोन करने लगे कि बेटा क्या हुआ है, क्या कुछ तैयारी जाते हैं। तो पिताजी का ज़्यादा ऐसा प्रेशर होने का, तो मैं बोला चलो यार इनका भी कुछ रह जाएगा मान सम्मान, चलो एक बार घूम के आते हैं। तो घूम के आने के बाद भगत जी उधर गए बरवाला। जाने के बाद में
वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, मगर अपन ऐसे फॉर्मेलिटी गए थे, पिताजी हमको प्रेशर करता था और मेरी भक्तमती को भी बोला था हम नहीं उधर जुड़ने वाले, अपन खाली घूम के आ जाएंगे, इनका भी मन शांत हो जाएगा, अपन को बार बार बोलेंगे नहीं। उधर जाने के बाद ये भगत जी अच्छा सा लगा, मगर मन भी नहीं हुआ कि जुड़ जाते हैं। बाद में वहाँ का कुछ नियम था कि भाई संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने से पहला आपको नाम दीक्षा लेनी होती है। मैं बोला यार इतना दूर आए हैं यार, आशीर्वाद ले लेते, चलो झूठ मूठ का ना अपन नाम दीक्षा ही ले लेते, परमात्मा चलो आशीर्वाद है कुछ तो अपना अच्छा कुछ हो जाए बोल के अपन जुड़ गए, चलो जुड़ जाते देखेंगे आगे कुछ होगा देखी जाएगी। तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में फिर लाइन में लगा, माइयों की तरफ से परमात्मा आशीर्वाद देते देते आए, फिर हमारी तरफ से फिर परमात्मा आशीर्वाद देते देते गए। मुझे आशीर्वाद देने के बाद में भगत फिर माइयों की तरफ में गई आशीर्वाद देने गई। फिर भगत लोग पंडा हटा दिए, फिर दूसरा लाइन लगा, उस लाइन में फिर मैं ज़बरदस्ती घुस के फिर एक बार परमात्मा का आशीर्वाद लिया। बाद में मुझे अच्छा सा सुकून अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे कुछ बोझ सर से हट गए, ये दुनिया का झंझट ही ऐसा है कि उधर कहाँ मर रहे थे, इधर ही चलो ठीक ठाक है, कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ सब अच्छे विचार वाले लोग रहते हैं। बाद में मैं मेरी भगतमती के पास गया कि यार चलो भाई तुम भी जुड़ जाओ, अच्छा मुझे लग रहा। फिर वो मेरे से झगड़ा करने लगी कि मैं इसी कारण तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी, तुम मुझे मालूम था तुम जुड़ने वाले हो, मुझे झूठ मूठ का लेके आ गए। तो सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कोई लाभ भी मिला आपको? हाँ, लाभ तो बहुत सारा मिला सर जी। जब हम लोग महाराष्ट्र आए, मेरी भगतमती प्रेग्नेंट थी। मेरा ये लड़का होने के बाद में भगत जी उनका एक स्तन से दूध आना बंद हो गया। तो हमने डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने बोला बहुत खर्चा हो गया। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी सर, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण सब पैसा सोना चांदी जितने भी घर थे सब खत्म हो गई थी। तो माता पिता भी ने हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम ब्याज से भी लेके पैसा ऐसा खर्च किए थे, लेबर लोग को पेमेंट दिए थे, तो हमारे पास कुछ भी पेमेंट नहीं था। मैं भगत मित्र को बोला भाई अपने पास कुछ भी रास्ता नहीं, अपन रोड पे आ चुके हैं, तुम परमात्मा के साथ चाहे चैलेंज करके जुड़ जाओ, चाहे कुछ भी, जो एक बार जुड़ जाओ और तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा तो आप परमात्मा की भक्ति करना ठीक हो जाए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, जबरदस्ती नहीं है। तो उन्होंने भी ठीक है चलो देखते हैं, अभी तुम्हारा गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे ना तो मैं नाम दीक्षा ले लेना, ऐसे बोले। तो सर वो जो चैलेंज परमात्मा को किए थे, उन्होंने बोला था तुम्हारे गुरुजी मुझे अच्छे कर देंगे तो मैं जुड़ जाऊंगी। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई और बोले कि गुरुजी आप मुझे कहीं ठीक कर देते हो तो मैं आपकी भक्ति करूंगी। मेरी पत्नी की सीना इतनी फूलती जा रही थी क्योंकि दूध बाहर नहीं निकल पा रहा था, पूरा ब्लॉक हुआ था। इसके कारण धीरे धीरे पूरी बॉडी दूध के कारण भर गई थी, निकल भी नहीं रहा था और वो दर्द कम नहीं हो रहा था। बाद में संत रामपाल जी महाराज को चैलेंज किया कि आप मुझे बिना पैसे के यदि ठीक हो जाता है तो आपके संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा ले लूंगी। मैं बोला ठीक है, आपके संत रामपाल जी महाराज सब ठीक करेंगे, आप पहले दीक्षा ले लो। उन्होंने अरदास लगाई, भगवान आप मेरी ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए बोल रहे हमारे पास पैसा भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, आप हमारे ऐसा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगी। तो परमात्मा की ऐसे चमत्कार हुई भगत जी, बिना दवाई के एक 15 से 20 दिनों के अंदर में वो स्वस्थ हो गई। वो फिर फूट के वहां से मवाद निकला, फिर धीरे धीरे उसमें हमने मेडिकल में ही जा जाके एक 20 रुपए का पाउडर होता है वो डाल डाल के ऐसा उसको दवाई लगा के ठीक हो गया। डॉक्टर के पास में गया नहीं कि बड़ा ऑपरेशन का ऐसा कुछ खर्चा ही नहीं आया। फिर संत रामपाल जी महाराज के कारण मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक हो जाने के कारण उसको पूर्ण लाभ हुआ। आज वो नाम दीक्षा ले चुकी है और मस्त मेरे से अच्छी वो अभी भक्ति कर रही है। अभी हमारा वापस मैं सांगली चला गया अपनी जगह पे जहाँ पे रहता था। वहां जाने के बाद अपना आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब हो गया था। उसके बाद में हम गांव जाने वाले थे, मेरे पास लास्ट 500 रुपये ही बचा था। तो सर जी मेरे पास लास्ट 500 रुपये थे, तो हमने नियोजन कर लिया था कि भाई चलो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाते हैं और अपना कुछ नहीं है इधर, पूरा बिजनेस थोड़ा सा लॉस हुआ, अपन उधर ही जाके कुछ तो खेती बाड़ी करेगी। सर जी वहां से फिर मेरे को एक फोन आया, संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी, तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने वहां से उनका आदेश आया था कि परमात्मा दया करेंगे, आप लोग भगवान की भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा आदेश आया। तो भगत जी हम 500 रुपये ही मेरे पास था, गया तो वहां से फोन आया कि आपको एक 60 लाख का टेंडर आपको हम देते हैं।
तो मैं कम से कम भगत जी उनको, सर जी उनको 50 बार बोला कि ये मुझे कैसे आ सकता है। मैं तो ये बिल्डिंग बनाने का काम ही नहीं करता, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप मुझे बिल्डर का काम बता रहे कि आपको हम इतना पैसा देंगे और आपको हमारा घर बना के देना पड़ेगा। तो कम से कम उसको मैं 50 फोन लगाया और बाद में पूरा वेरीफाई किया कि भाई सच में ऐसा है क्या। तो बोले हाँ है, हाँ है। तो बोले नहीं नहीं मुझे यकीन नहीं होता। तो मैं वो 500 रुपये लेके उनके पास गया। वो मुझे उसमें नाश्ता भी करना था, पेट्रोल भी डलाना था और 70 किलोमीटर जाके वापस भी आना था, मतलब 150 किलोमीटर जाना आना था। गया, सर जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की वजह से, मुझे 50,000 रुपए जगह पे एडवांस दिया। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये था लास्ट टाइम। जब मुझे 50,000 रुपये दिया तो मेरी वहाँ पे आंसू निकल गए। मैं बोला भगवान ये क्या मेरे पास इतना बड़ा चमत्कार होगा कि मैं यहाँ का अनजान, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला, ये मुझे 50,000 कैसे दे दिए, क्या हुआ कैसे हुआ बोल के। बाद में मैं यहाँ से काम से रोते 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 70 किलोमीटर तक घर वापस गया, भगत मती को पैसा दिखाया। बाद में मैं बोला देखो परमात्मा ने मुझे 60 लाख का मुझे काम दिया है। भगत मती को भी विश्वास नहीं। मैं बोला देखो मेरे अकाउंट में पैसा है, और 500 रुपये का मिठाई लेके गया था बगीचा। मेरे बच्चा था ना, मैं जब मिठाई भी इसके लिए लेने के लिए जाता था दुकान में, तो मेरे पास पैसा नहीं रहता था। मैं सोचता था कि मैं तेल लेके जाऊं कि मेरे बच्चे के लिए 5 रुपए का कैडबरी लेके जाओ। इतना मेरी हालत खराब थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना वीकनेस हो गया था। मगर परमात्मा ने जब 50,000 रुपये दिया, रोते रोते पूरा वहां तक गया अपनी भगत में। मेरी भगत में भी इतना रोने लगी, देखो इतना बड़ा चमत्कार कर दिया परमात्मा के, अपन अच्छे से भक्ति करेंगे, ये दुनिया के लफड़े में नहीं पड़ते अपन। सब जो दुनिया अपने को रखे या ना रखे, संत रामपाल जी महाराज को जिंदगी भर अपन छोड़ेंगे नहीं। जान दो दुनिया की, अपना अपन दुनिया की सुनने वाले नहीं, अपने छोकर गांव निकाला करे, चाहे दुनिया से कहीं से कुछ हो, अपन परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। ये इनका जीवन दान देने का आपने मेरे को भगत जी अभी के डेट में कम से कम 60 लाख मुझे काम मिलने के बाद भगत जी, सर जी मैंने उनका पूरा काम कंप्लीट किया। कम से कम 1.5 करोड़ का अब तक काम किया उनका भी। मेरा काम अभी कम से 8 साइड मैंने फाइनल किए हैं। 3 काम मिलने के 60 लाख का टेंडर हुआ, वो फाइनल किया। बाद में मुझे 3 काम और मिला कम से कम 40 लाख का, वो फाइनल किया। अभी कम से कम मेरा 25 लाख का काम चालू है, वो मैंने अभी पेंडिंग है, आधा अधूरा काम है। मेरा घर में रहने का नहीं तकलीफ था भगत जी, बारिश हुआ तो 10 ठिकाने से पानी नीचे गिरती थी। संत रामपाल जी की दया से अभी मेरा 4 मंजिल का घर बनाया हूँ। अभी कुछ दिन पहले अभी मैं सोल्ड 4 व्हीलर गाड़ी लिया है, जो मेरे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं। 8 लाख की सोल्ड गाड़ी लिया है। पूरे गांव वाले बोलते कि भाई इनके पास क्या सोने का खान मिला है। मगर उनको बोलते सर जी की भाई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हुआ थोड़ा तकलीफ हुआ स्टार्ट में। परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सर मैं लूट पिट चुका था, सिर्फ मैं लास्ट में मेरा 500 रुपये ही था। परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया की वजह से 60 लाख का मुझे काम मिला। अभी मेरे करोड़ों का बिजनेस चालू है। 4 मंजिले का घर टिका लिया हूँ। मेरे गांव आसपास, मेरे गांव में क्या सर जी, आसपास की एक 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप भी घूमेंगे तो किसी का 4 मंजिल मकान नहीं है। सोल्ड मैंने गाड़ी ले ली। अभी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी भगत जी मैं अपने एरिया में टॉप में हूँ। सब बोलते कि भाई ये अच्छे लाइन में जुड़े। पहले तो हमको कोसते थे कहाँ ये अपने जिंदगी बर्बाद कर। अभी इस परमात्मा का भी उन लोग भी बोलते संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा है और वो भी अभी ये सहयोग करते हैं मेरे गांव में। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब हम गांव में रहते थे तो हमारा दारू का धंधा था, चिकन मटन का धंधा था, बकरी बेचते थे, मुर्गी बेचते थे, कबूतर, ये सब चीज बेचते थे। हम क्या करते थे, 10 दारू की जो बोतल रहती थी उसको हम खोल के 10 का उसमें पानी डाल के उसको 15 बनाते थे और उसको सही तरीके से लेवल लगा के सब बेच देते थे। मतलब 2 नंबर का काम सब करते थे। फिर सिगरेट पीता था मैं, इतना सिगरेट पीता था कि मेरे हाथों से सिगरेट हटती नहीं थी। जब तक मेरा 2-3 पैकेट 4 पैकेट खत्म नहीं होता था, 12-1 बजे 2-2 3-3 बजे तक जगता था। सर हमको टेंशन आ गई थी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नियम में लिखा था तुमको यही नहीं करना, तुमको शराब नहीं बेचना, कुछ ये बकरे नहीं बेचना, बकरी नहीं काटना, ये नहीं करना। वो तो हमको टेंशन है कि हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी
ऐसा दया भगत जी, मेरा भी करोड़ों का बिजनेस है, सब धंधा वो गोरख धंधा छोड़ने के बाद में अभी देखो भगत जी, मेरे मेरे एरिया में परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया है। अभी मुझे 1 रुपए की कहीं किसी से हाथ फैलाने की किसी की गरज नहीं है कि मैं किसी से 5 रुपए मांगू या 10 रुपए मांगू। परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया है। सर जी, मैं परमात्मा परमात्मा मैं अपने संत रामपाल जी महाराज के लिए ये शब्द उच्चारण करता हूँ, क्योंकि मेरा भगवान और सब कुछ मेरा संत रामपाल जी महाराज। मुझे तो पता नहीं कि कौन क्या है, मगर मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भक्त समाज को क्या संदेश दूंगा कि मेरा देखो ना सर जी, मेरा पहला कैसा था, हम लोग इतने दारू बेचते थे, सब बुरी बुरी सी बुरी धंधा करते थे, फिर भी हमको बरकत नहीं मिली। मगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में पूरी बुराई छूट गई और मेरा 500 रुपये लास्ट था। अभी परमात्मा ने उसको करोड़ों में परिवर्तन किया। ये मेरे साथ में लाभ हुआ है, चमत्कार हुआ है मेरे साथ में। तो आप भी आइए परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में और अपना जीवन कल्याण कराइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन